महाभारत के युद्ध में जो 7 दिव्यास्त्र थे, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी ताकत के बारे में जानेंगे कि वो कितने खतरनाक अस्त्र थे, शस्त्र थे। आज अगर हम देखते हैं कि दुनिया उसी मुहाने पर आकर खड़ी है, लेकिन जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो ये घटना 5000 लगभग 220 वर्ष 21 वर्ष की बात है। हमारे पूर्वज कितने बलशाली थे और कितने साइंटिफिकली उन्नत थे, यह आज आपको जानने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमें अपने इतिहास पर गर्व करना होगा। जो देश, मान लीजिए अमेरिका है, 250 साल का इतिहास है उसका, और आज दुनिया में वो दुर्योधन की अहंकार उसके अंदर आ गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं हैं, और इन अस्त्र शस्त्रों के दम पर वो किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान को मसल कर रख देना चाहता है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि विनाश का समय भी बहुत नज़दीक आ गया है। जब कोई समझदार व्यक्ति स्वार्थी हो जाए, अहंकारी हो जाए, तो विनाश कहीं बगल में ही खड़ा रहता है। विनाश में अब देर नहीं लगेगी। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह भी एक विनाश का ही युद्ध था, और युद्ध तभी होता है जब प्रकृति चाह लेता है। प्रकृति को समझ में आती है कि अब विनाश आवश्यक है, अपरिहार्य है। महाभारत की लड़ाई रोकने में कम कोशिश भगवान ने नहीं की थी, लेकिन अंततोगत्वा युद्ध जो है वो अंतिम विकल्प ही रहा। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक बोले कि 5 गांव दे दो ना, काम चल जाएगा। लेकिन जब अहंकार में आदमी इतना मदमस्त हो जाता है, स्वार्थ के बस में अंधा हो जाता है, तब विवेक कहाँ रह जाती है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो चूंकि घटना की पुनरावृत्ति होने वाली है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। किसी भी दिन, किसी भी पल आपको लगेगा कि अब जो है विश्व शायद फिर से एक बार विनाश की लीला देखने वाला है, क्योंकि सारा थिएटर सजा हुआ है। दुर्योधन का भी रूप आपको मिलेगा, धृतराष्ट्र का भी रूप मिलेगा, और भगवान का भी रूप मिलेगा, अर्जुन का भी रूप मिलेगा। सारे थिएटर सजे हुए हैं, बस घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। वो काल का जो चक्र है वह बदल रहा है। महाभारत की लड़ाई में हम लोग सिर्फ आज ये जानेंगे कि वो जो अस्त्र थे, आज के अस्त्रों की क्या उनके सामने कोई तुलना भी है? हमारे पूर्वजों के पास इतनी असीम शक्ति थी, और साइंटिफिक असीम शक्तियां थी। शारीरिक रूप से तो वो बलशाली थे ही, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कितने बलशाली थे, फिर भी कभी उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा। महाभारत की लड़ाई आपको एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई अपने इतिहास में दर्ज है। आपको लगता है कि इससे पहले कोई ऐसी बहुत बड़ी लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में हुआ हो? त्रेता युग में हुआ था। भगवान श्री राम रावण को वध किए थे। युग बीत जाता है, जब अधर्म बढ़ जाती है, तब जाकर हम लोग कभी, जब कोई विकल्प नहीं बच पाता है, नहीं तो हम लोग डिप्लोमेटिक
वार्तालाप करके समस्याओं का समाधान करते रहे हैं। हमने कभी अहंकार नहीं किया, कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हमारे इतिहास के साथ बहुत भद्दा मजाक किया गया है। तो हम तो चाहते हैं कि आप अपने इतिहास को जानें, और जो व्यक्ति अपने इतिहास को जानेगा वही तो गौरवान्वित होगा। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की बात याद है ना, कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु नराधन और मृतक समान है। आपको, हमको, सबको गौरव करना चाहिए। और आज हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारे जो वो शास्त्र दिव्यास्त्र थे, उनके सामने ये अमेरिका वालों के दिव्यास्त्र क्या, ये दिव्य है ही नहीं। इनको बनाने के लिए इनको जो केमिकल चाहिए, ये केमिकल से बनता है। हमारे अस्त्र शस्त्र जो है वो मंत्रों से डायरेक्ट ब्रह्मांड की एनर्जी से रिलेट होकर के बनता था। इसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं बनती थी। आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में अपनी साधना के बल से आप उस अस्त्र शस्त्र को प्रकट कर सकते थे। ब्रह्मांड की एनर्जी से डायरेक्ट आपका रिश्ता था, वो साधना का प्रभाव था। ये नहीं कि आज अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल चाइना अगर नहीं दे तो ये भाई साहब मिसाइल भी नहीं बना पाएंगे, ये अपने फाइटर जहाज भी नहीं बना पाएंगे। हाल ये है, और फिर भी ताल ठोक रहे हैं। तो चलिए संक्षेप में हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैं चाहता हूं कि आपका सीना जो है हर वक्त ऊंचा रहे। दुनिया में किसकी मजाल है महाराज जो हमारी बराबरी कर सके। हम किसी को ललकारे नहीं हैं, लेकिन हमने ताकत को सदैव अपना अस्त्र हथियार बना के रखा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ताकत की बड़ी आवश्यकता होती है, और इसलिए हम लोग शक्ति के भी उपासक रहे हैं। हमारे देवी देवताओं के हाथ में देखिए अस्त्र शस्त्र, हमारे योद्धाओं के हाथ में देखिए एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र। यह बताता है कि जीवन जैसा भी है, शक्ति की उपासना ही होती है। क्षमा जो है उसी की शोभती है जिसके पास ताकत हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, विष हो। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो 7 जो सबसे बड़े खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे, ये किसी केमिकल से नहीं बनते थे। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उन अस्त्रों का जो निर्माण हमारे ऋषि मुनियों की कितनी पुरानी खोज रही होगी। लाखों करोड़ों वर्ष का अपनी यह सभ्यता है, भारतीय सभ्यता। और उस सभ्यता में ये 5220 वर्ष लगभग की बात है कि नहीं। तो हमारा इतिहास कितना पुराना है, हम कितने डेवलप्ड रहे हैं। ठीक है, 1200 साल की गुलामी रही हमारी, बहुत कुछ नष्ट हो गया, नष्ट कर दिया गया। गलत नैरेटिव ने बहुत चीज़ों का परिभाषा बदल दिया। तो क्या जो सच है वो धरती के अंदर से धरती को फाड़ते हुए भारत माता के झंडा लेकर के आप जैसे नौजवान सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि आपको अपने वतन पर गर्व है। काहे नहीं गर्व होगा। ये जो अस्त्र शस्त्र थे, आप कल्पना करिए कि ये किसी मटेरियल से नहीं बनते थे। और जो सबसे खतरनाक था वो नंबर 1, वो तो समझ लीजिए कि उसका नाम भी मैं अभी बता देता हूं। सबसे नंबर 1 पाशुपतास्त्र।
वो साक्षात परमात्मा शिव का दिया हुआ वरदान था, कॉस्मिक। वो अर्जुन ने कभी यूज भी नहीं किया। आप कल्पना करिए कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, लगभग 40 लाख योद्धा मारे गए थे, लेकिन आज का अगर आदमी रहता जो इतना स्वार्थी होता, चूंकि वो लोग धार्मिक थे, वो विनाश नहीं चाहते थे, वो हर क्षण सबका कल्याण ही चाहते थे, लेकिन शक्ति से संपन्न थे। भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको रिकमेंड किया था कि आप जाइए और महादेव से यह पशुपतास्त्र मांगिए। मेरा रिकमेंडेशन है, भोलेनाथ आप पर जरूर कृपा करेंगे। और बहुत गहन तपस्या के बाद यह अस्त्र अर्जुन को मिला था। यह अस्त्र ऐसा था कि अगर एक बार चल जाता तो पूरा सृष्टि, पृथ्वी नहीं, कॉस्मोस, सब जिसको प्रलय बोलते हैं वो हो जाता। लेकिन और पल भी नहीं लगता, महाभारत की लड़ाई खत्म हो जाती। लेकिन अर्जुन इतना बड़ा धर्मात्मा था और सारे कौरव की सेनाओं का एकमात्र टारगेट अर्जुन ही था। एकमात्र टारगेट परमात्मा श्री कृष्ण ही थे, एक ही रथ पर हैं, पार्थ और सारथी, पार्थ सारथी दोनों एक ही साथ हैं। सारे दुष्टों का केंद्र एक ही, सारे का डायरेक्शन एक ही, सबके अस्त्र शस्त्र इधर ही चल रहे थे। ये तो पल में मसल के रख देते। लेकिन आप देखिए कि पशुपतास्त्र का कभी उपयोग ही नहीं हुआ। अब चलते हैं, नंबर 1 बता दिया तो नंबर 7 से शुरू करते हैं। बड़ा बढ़िया है, बड़ा रोचक। मैं आपको अपने इतिहास की बात बता रहा हूँ। हमारे इतिहास की बात को सुनकर अगर आप गौरवान्वित नहीं होइएगा तो कौन होगा। और आपका इतिहास आपको गौरवान्वित करने के लिए तत्पर है। अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को जरूर जानना चाहिए। कितने प्रभावशाली व्यक्ति थे। आपको मैंने बताया ना कि 100 शरीर जन्नत स्वर्ग जाने वाले इस सृष्टि का पहला और एकमात्र वन एंड ओनली पर्सन धर्मराज युधिष्ठिर अपने ही पूर्वज न हैं। कहीं दूसरे देश की तो बात ही नहीं कर सकते। 5000 साल पहले तो बहुत लोग किस हाल में थे आप समझ ही सकते हैं। हमारा इतिहास करोड़ों अरबों वर्ष का है। तो क्यों न हम अपने आप पर स्वाभिमान करें, हम अहंकार न करें, बट वी मस्ट फील प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड, दैट इज इंडिया। हमारे देश का नाम बदलता गया। लोगों ने अपने अपने मुख से जो नाम कहा, उन नामों से हमारा देश प्रचलित हो गया है ना। तो अब आप कल्पना करिए कि सबसे जो 7वां नंबर का जो था, जो सबसे बॉटम लाइन में था, उसका नाम था आग्नेयास्त्र। इतना खतरनाक था, वो तीर से ही चलता था। उसमें एनर्जी जो है वो किसी देवता के साथ उसका तादात्म्य होता था और उस तीर को धनुष से छोड़ा जाता था। इसमें कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और जब वो आग्नेयास्त्र छूट गया तो समझिए कि चारों तरफ आग ही आग, आसमान से बारिश हो रही है आग। आप कल्पना करिए कि आजकल का जैसे मिसाइल, क्लस्टर बम वगैरह जैसे आप छोड़ते हैं, उनसे खतरनाक महज एक छोटा सा तीर जैसा दिखता था। और मंत्र से अभिमंत्रित करके हमारे बड़े पूर्वज जो हैं ओंठ से कुछ फड़फड़ाते थे और संधान करते थे तो आग्नेयास्त्र प्रकट हो जाता था। 6ठा वायवास्त्र, बवंडर आ जाती थी। बवंडर जैसे आसमान फट जाता था
और ऊपर से आप इमेजिन करिए कि एक इतना बड़ा बवंडर आ गया कि उस बवंडर में सब आंधी तूफान की तरह जैसे सबको उड़ा ले जाता है। बवंडर देखते हैं, छोटा सा रहता है, गांव सब में हम लोग देखते हैं, गर्मी के महीना में आजकल दिखेगा, बीरो जिसको बोलते हैं। ऐसे ही वो इतना शक्तिशाली बवंडर मंत्र से अभिमंत्रित करके बाण चलाते थे और उसका लिंक बन जाता था, और मंत्र के द्वारा वो बवंडर इतना महान विशाल कि बड़े बड़े हाथी रथ ये सब आसमान में उड़ने लग जाते थे। ये इतना खतरनाक था। छठा हो गया, पांचवा पर चलते हैं। अब बवंडर को रोकना भी तो है, तो इसके लिए पर्वतास्त्र था, क्योंकि आग्नेयास्त्र के बाद बवंडर आया, बवंडर के बाद ये पर्वतास्त्र। अरे महाराज, बाण मारा, अब पर्वत बड़ा विशाल अंतरिक्ष से आकर के डट गया इस तरफ। बवंडर पर बवंडर चल रहा है, लेकिन चट्टान पर कुछ हो नहीं रहा है। कल्पना करिए आप, कैसा विलक्षण पर्वतास्त्र रहा होगा, है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 हो गया ना, आग्नेयास्त्र हो गया। उसके बाद कौन सा था? वायवास्त्र। याद रखिए, क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए हौसला बढ़ाने की बात है कि हम अगर हौसला से बुलंद रहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। हमारे पूर्वज ब्रह्म ज्ञानी थे, हमारे पूर्वज सर्वशक्तिशाली थे, फिर भी हमने किसी पर जुल्म नहीं ढाया, इसलिए शांत थे हम। उनके पास शांति थी। मौज दरिया से कहती है समंदर का सुकून, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। तो खामोशी का मतलब, शांति का मतलब समझिए कि वो बहुत शक्तिशाली होता है, और हमें अपने देश को ऐसे ही बनाना है, और आपको भी ऐसे ही बनना है। शक्ति संपन्न रहिए, भक्ति संपन्न रहिए। देखिए, इस महाभारत में शक्ति भी है और भक्ति भी है, मुक्ति भी है। महाभारत से ही गीता और आगे भागवत, सब लिंक है हमारे यहाँ। हम हर दृष्टि से संपन्न हो, इहलोक सुखी परलोक सुखी। शक्ति, भक्ति और मुक्ति सब हमारे यहाँ सर्व सुलभ है। सब कुछ था, अभी भी है। मैं यही तो चाहता हूं कि आपके अंदर से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाए, और आप में अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ प्राइड है, उसको आप जागृत करें, और इस जीवन में आप धन्य हो जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। पर्वतास्त्र तक आपने देख लिया। एक बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन वृद्ध योद्धा था, भाग्यदत्त उनका नाम था, जो चौथा सबसे खतरनाक जो शस्त्र है उसको उन्होंने चलाया था। इसका नाम था वैष्णवास्त्र। भाग्यदत्त हाथी पर बैठ करके युद्ध करते थे, कौरव के पक्ष से थे, वयोवृद्ध थे, बहुत बड़े विशाल महारथी थे वो। तो अर्जुन की तरफ ही सबका टारगेट होता था, क्योंकि एकमात्र अर्जुन ही थे जो सभी बड़े बड़े योद्धाओं का काट थे, अथवा तो काल थे, क्योंकि काल के साथ महाकाल जो बैठा हुआ है। तो आप कल देखिए, भक्ति भी है इसमें, शक्ति भी है और मुक्ति भी है, मोक्ष का द्वार भी मिल जाएगा आपको। हमारे पूर्वज कितने विलक्षण व्यक्तित्व थे, आप देख लीजिए। तो वैष्णवास्त्र जो है वो 4th नंबर का था, जो इतना खतरनाक था। वैष्णव मतलब आप समझ रहे हैं,
कि भगवान विष्णु का वो अस्त्र है। अब वहाँ से जो वो चला तो रास्ते में ये नहीं कि कोई बाधा आएगी तो उस बाधा से टकराएगा, नहीं। सारे बाधाओं को, जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि कोई मिसाइल चलता है तो वो हीट सीकिंग है, रडार सीकिंग है, थर्मल सीकिंग है, फलान चीज सीकिंग है, तो अपना रास्ता बदलता रहता है। तो ये तो केमिकल है और ये फेल भी होता है, लेकिन वो केमिकल नहीं था और वो फेल भी नहीं होता था। और वो वैष्णवास्त्र देखा कौन? पुरुषोत्तम श्री कृष्ण देखे, मुस्कुराए। अर्जुन ने बाण संधान किया, बोले पार्थ छोड़ दो ना इसको, मैं हूं ना। सीना से उसको छुआ दिया। अब वो तो समझ गया कि भाई यहाँ पर मेरा दाल गलेगा क्या, ये तो स्वयं प्रभु हैं। तो वो ठंडा हो गया। ये था वैष्णवास्त्र। अब आते हैं नागास्त्र। ये दानवीर कर्ण थे तो पांडवों के सबसे बड़े भाई, लेकिन कुसंग का फल भोग रहे थे। देखो, सत्संग करो न करो, कुसंग मत करो। इतने बड़े दानवीर कर्ण थे, इतने ज्ञानी थे, इतने बड़े महापुरुष थे, इतने बड़े योद्धा थे, लेकिन कुसंग का ऐसा दुर्भाग्य था, उनकी मति मारी हुई थी और अपने मिथ्या अहंकार में वो अर्जुन की बराबरी के लिए नित्य अब भी जलते रहते थे। जबकि अर्जुन को अब अपना वो भाई मानते थे, प्यार बहुत था, लेकिन बोल नहीं सकते थे कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और कुसंग का यह फल था कि महाभारत के युद्ध में अगर दुर्योधन को एक सहारा था बल का, तो वह दानवीर कर्ण का ही था। क्योंकि दुर्योधन जानता था कि भीष्म पितामह कभी भी पांडवों की हत्या नहीं करेंगे, आचार्य द्रोण कभी भी पांडवों की हत्या नहीं करेंगे, वध नहीं करेंगे, कृपाचार्य कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो अंततोगत्वा उसने सब रोज जहर पिलाया था दानवीर कर्ण को। और दानवीर कर्ण इतने महान होते हुए आज अधर्म के साथ हो गए। यह कुसंग का फल है। इसलिए कुछ भी हो जाए मेरे प्यारों, सत्संग मिले ना मिले, कुसंग ना करो। कुसंग का मतलब ये हुआ कि आप नहाओ या न नहाओ, स्वयं को गंदा तो मत करो, कीचड़ में तो मत जाओ। तो ये नागास्त्र इन्होंने चलाया था, ये भाई साहब अर्जुन पर ही चलाया था। और आप सबको पता है कि भगवान ने ही अर्जुन को बचाया था, नहीं तो ये नाग अर्जुन को डस लेता। बाण से नाग चलता है, सारे आसमान में नागों का जमावड़ा हो गया। कौन डसेगा, कौन बचेगा? पूरे युद्ध भूमि में एक ऐसी वीरान खौफ कि भाई कोई मर रहा है, क्योंकि वो नाग इतना जहरीला सब, और एक दो नहीं ना, लाखों करोड़ों की तादाद में। और उसका जो मेन पॉइंट है, भगवान रथ को नीचे किए तो अर्जुन के जो मुकुट का जो मेन मणि था उस पर जाकर वो हिट किया। 1 इंची से नहीं तो अर्जुन के माथा पर लग सकता था, वो मार सकता था। तो जाको राखन हारा साइयाँ, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। भगवान ही जब साथ में हैं, देखो जहाँ धर्म है वहीं विजय होती है, जहाँ पुरुषार्थ है वहीं विजय होती है। महाभारत के आखिरी माने गीता के आखिरी श्लोक में यही बात है। जब गीता का प्रवचन भगवान अर्जुन को दे रहे थे, ये लड़ाई पांडव लड़ना नहीं चाह रहे थे। इवन जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई माने सज गई थी युद्ध भूमि, तब अर्जुन ने गांडीव फेंक दिया था।
लेकिन कौरवों को ये लगता था कि हमारे पास सेना भी ज़्यादा है, हमारे पास बड़े बड़े योद्धा भी ज़्यादा हैं, तो ये लड़ाई हम हर हाल में लड़ेंगे। लेकिन पांडव इतने धर्मात्मा थे कि उनको पता थी कि परमात्मा मेरे साथ है, फिर भी वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। अंधा धृतराष्ट्र अपना चाचा था और वो लाइव टेलीकास्ट भी, देखो टेलीविज़न भी थी। हमारे पूर्वजों के पास क्या दिव्य चक्षु दे दिए थे। मैं इसको मिक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपको समझना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए। लाइव टेलीकास्ट चल रही थी ना, संजय जो है दृश्य जो भी चीज़ें हो रही थी घटना घटित कुरुक्षेत्र के मैदान में सारी बातों का वृतांत बता रहे थे धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र ने सबसे अंतिम प्रश्न पूछा था कि संजय बताओ जीतेगा कौन, क्योंकि संजय तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए थे। तो संजय ने उत्तर दिया था, ये गीता जी का लास्ट श्लोक है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजय भूतिर्द्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। क्लियरली संजय ने कह दिया था कि महाराज जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, योगेश्वर हैं, और अर्जुन जैसा धनुर्धर है, जीत तो वहीं होगी। तब भी ये लोग अहंकारी नहीं थे, ये युद्ध नहीं चाहते थे। तो चलो, शक्ति संपन्न होते हुए भी युद्ध नहीं चाहते थे, ये श्रेष्ठता है कि नहीं? शक्ति संपन्न होते हुए विनम्रता है, यह श्रेष्ठता है कि नहीं? शक्ति संपन्न होते हुए अहंकार नहीं है, यह श्रेष्ठता है कि नहीं? शक्ति संपन्न होते हुए धर्म का आश्रय लेता है वह, यह बड़प्पन है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे जो खतरनाक नंबर 2 पर जो आ गया, या 3 पर अब आ गया, मान लीजिए नारायणास्त्र। ये नारायणास्त्र जो है नंबर 3 पर, भगवान विष्णु का ये नारायण का मतलब चलाया किसने, ये भी जान लो। ये चलाया द्रोणाचार्य के जो सुपुत्र अश्वत्थामा, अभी भी जीवित हैं। मैं बताऊंगा आपको उनके बारे में भी बाद में दूसरे वीडियो में। अश्वत्थामा के पास इतनी मतलब आग तपन थी, पांडवों से घृणा थी, क्योंकि उनके पिता का वध। एक तो अश्वत्थामा को बहुत मतलब क्रोध था पांडवों से कि हमारे पिता का इन्होंने वध किया है, और ऊपर से दुर्योधन चाभी भरता था। दुर्योधन तो बहुत स्वार्थी था ना, तो इन्होंने नारायणास्त्र चला दिया। द्रोणाचार्य मना किए हुए थे। अब नारायणास्त्र तीर तो ऊपर गया और अंतरिक्ष फटा जैसे, और भगवान नारायण जो हैं हरि विष्णु, उनके शंख चक्र गदा, ये जितने भयंकर भयंकर अस्त्र हैं सब नीचे गिरने लगे। भगवान समझ गए कि मेरा ही अस्त्र आ रहा है। भगवान ने सबको कहा कि सरेंडर कर जाओ। सब सरेंडर कर गया, सो गया, बोले इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, और सब सरेंडर कर गए। जब सरेंडर किए तो स्वयं वो जो नारायणास्त्र है वो शांत हो गया और धीरे धीरे सब ऊपर चले गए। इतना खतरनाक, सृष्टि विनाश हो जाए ऐसे ऐसे। अब आते हैं नंबर 2, ब्रह्मशिरा अस्त्र। अगर ब्रह्मास्त्र को आप और हम बोलते हैं एटम बम, तो एटम बम का बाप 4 गुना ज़्यादा। महाभारत में लिखा हुआ है कि अगर ये जो है आपस में, चूँकि अर्जुन और ये
द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा जी, यही दोनों, अश्वत्थामा ने चलाया ब्रह्मास्त्र, तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम भी चलाओ, क्योंकि इसके ब्रह्मास्त्र को रोकने का, काटने का मादा तुम ही रखते हो। अब ये दोनों अगर टकरा जाता तो लिखा हुआ है महाभारत में, जो आज के साइंटिस्ट बोलते हैं कि 12 वर्ष तक जमीन पर एक तिनका नहीं उग सकता था। आजकल भी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना कि जहाँ एटम बम गिरता है वहाँ का जमीन बंजर हो जाता है ना। लोग अपाहिज हो जाते हैं। जापान में तो गिरा था ना हिरोशिमा और नागासाकी। सबको कोरिलेट करो, ज्ञानी बनो, समझदार बनो और अपने पर विश्वास करना सीखो कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं और आज भी बहुत अच्छे बनेंगे। वी आर नॉट बिहाइंड एनीबडी इवन नाउ। तो समय कम है तो मैं संक्षेप में केवल अस्त्र का जिक्र कर देता हूँ। ब्रह्मशिरा अस्त्र समझो तो आप एटम बम से कई गुना ज्यादा ताकत रखने वाली, प्रलय मचा देने वाली, दुनिया में एकदम बंजर बना देने वाला छोड़ दिया इसने द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अब भगवान की आज्ञा से अर्जुन भी उसको छोड़ दिए। बीच में टकराने से अगर रोका तो किसने रोका? ऋषिवर वेदव्यास जी बीच में आ गए। बताओ, एक आदमी, इंसान, क्या ताकत एनर्जी की होती है कि 2 महा एटम बम को रोक दिया हुआ है, अपने बीच में नहीं आने दे रहा है। अर्जुन को आदेश मिला, अश्वत्थामा को आदेश मिला, अपने अस्त्र को वापस करो। लौट आने की भी कला होती थी। एटम बम फायर कर दिया ट्रंप महाशय की तरह, ऐसा नहीं। इवन जब तक आप उसको कहेंगे नहीं कि अब आप डिस्ट्रक्शन में जाइए, वो डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा। और इवन इफ यू थिंक लाइक कि आई शुड गेट इट बैक, राइट, तो वो लौट भी जाएगा। लेकिन अर्जुन ने तो लौटा लिया, लेकिन ये प्रभु जी को लौटाने की कला द्रोणाचार्य ने सिखलाया भी होगा तो नहीं सीख पाए होंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य तो बहुत बड़े माने क्या उनका वर्णन किया जाए, है ना। तो जरूर उन्होंने सिखलाया होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य तो अर्जुन के सिवा ये अस्त्र अश्वत्थामा को देना भी नहीं चाहे होंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि इस अस्त्र को वही उपयोग करेगा जिसके अंदर इसको वापस करने की भी ताकत हो। तो कदाचित वो पुत्र मोह में या जिद बस दे दिए हों, तो ये भाई साहब वहाँ पर फेल हो गए। तो यही ना, उसको डायरेक्ट लेकिन कर दिए। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, जिसके गर्भ में महाराज परीक्षित अभी पल ही रहे थे, तो उस तरफ डायरेक्ट कर दिए। ये ब्रह्मशिरा अस्त्र है नंबर 2। और जो नंबर 1 है वो है पाशुपतास्त्र अस्त्र। सारा सृष्टि संहार। लेकिन आप बड़प्पन देखिए कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेश पर उस अस्त्र को पा तो लिया, लेकिन कभी भी एक भी बार उन्होंने किसी भी रंजिश में, क्योंकि इन लोगों के हृदय में किसी के लिए घृणा थी ही नहीं। जब व्यक्ति के अंदर करुणा होगा, दया होगा, धर्म होगा, तो ये ईर्ष्या घृणा का कहीं स्थान नहीं होगा। ये सीख है आज की। हमने अस्त्रों का वर्णन इसलिए किया कि हम किसी से कम नहीं, लेकिन
हमें श्रेष्ठ बनना है, हमें घृणित नहीं बनना है, ईर्ष्यालु नहीं बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है। हम सदैव शांति के पुजारी रहे हैं, क्षमाशील ही रहेंगे, शक्ति की भी उपासना हम करेंगे, क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। इस बात को याद रखिएगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर भी लीजिएगा। हम तो आपसे प्यार करते हैं, फिर आ जाएंगे। जय जय सिया राम बोल दीजिए।